नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज जो है क्लास 10 पोइट्री का तीसरा चैप्टर है अ टाइगर इन द जू। इसके जो पोएट है वो है लेस्ली नॉरिस। इस पोयम में जो है कवि चिड़ियाघर के जो बाघ होते हैं उसका रहन सहन और प्राकृतिक रूप से जो फ्री होते हैं, जंगल में होते हैं, उस बाघ के रहन सहन से आपस में तुलना करते हैं और बताते हैं कि चिड़ियाघर का जो बाघ है वो किस तरह से बेकार हो गया है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सब चीज़ें क्लियर कर देते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टाक्स का मतलब होता है रौबदार तरीके से, शानदार तरीके से चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है चमकीले, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ बहुत रौब से चलता है। रौब से चलना मतलब शानदार तरीके से चलता है। स्टाक से मतलब शानदार। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ बहुत रौब से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ऑफ हिज केज, वह अपनी कोठरी में, अपने पिंजरे में कुछ कदम, वह अपने कोठरी में कुछ कदम चलता है चमकीली धारियों के साथ बहुत शान से। वह अपने कोठरी में, अपने पिंजरे में चमकीली धारियों के साथ बहुत शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे वेलवेट का मतलब होता है मखमल या फिर मुलायम कोई वस्तु। ऑन पैड, उसके पैर के तलवे, पैड मतलब कि उसके पैर के तलवे बहुत मुलायम है, एकदम मखमल की तरह। क्वाइट का मतलब होता है बहुत, मखमल की तरह उसके जो पैर के तलवे हैं मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेंज, और वो जो है काफ़ी शांत है लेकिन बहुत क्रोधित है। कहने का मतलब है वह इस तरह से क्रोधित है कि सामने वालों को दिखाई नहीं दे रहा, वह अंदर से क्रोधित है। कुछ चीज़ें होती है, कुछ लोग जैसे होते हैं वो अंदर से बहुत क्रोधित होते हैं लेकिन बाहर से एकदम शांत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे वो जो बाघ है वो बाहर जो लोग उसको देखने आते हैं तो उसको देख करके वो अपने आप को इग्नोर करते हैं, ताकि वो जो है उसका कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो है वो काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी क्रोध है, मगर वो क्या है, शांत है। तो वहीं पे लिखा है कि इन हिज क्वाइट रेंज, वह काफ़ी शांत है लेकिन अंदर से बहुत क्रोधित है। फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ बहुत शान से चलता है, मतलब बहुत रौब के साथ चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके पैर के तलवे गद्दीदार है, यानी कि एकदम मुलायम है, गद्दीदार है मखमल की तरह। इन हिज क्वाइट रेंज, और वह बिल्कुल शांत है और अंदर से क्रोधित है। वह क्रोधित इसलिए है क्योंकि वह पिंजरे में बंद है और उसकी शानदार चाल कुछ कदमों तक ही सीमित है, मतलब वो कुछ कदम ही चल पा रहा है और उसके अलावा वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और पिंजरे में चारों तरफ से पैक है। इस वजह से काफ़ी क्रोधित है और लोग उसे देख करके उसे चिढ़ा रहे हैं मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेन ब्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, वह बाघ, यानी अब यहाँ पर जंगल के बाघ की बात हो रही है। यहाँ पे पोएट जो है कल्पना करता है जंगल के बाघ की। ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो, जो जंगल का बाघ है, यानी वह बाघ जो जंगल में रहता है, किसी छाया, शैडो का मतलब होता है छाया, लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना। जो जंगल का बाघ है वह किसी छाया में घात लगाए हुए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, नियर का मतलब पास, वाटर होल का मतलब होता है जलाशय, जहाँ से पानी बहती है, मतलब पानी होता है। वह जलाशय के पास लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में, स्लाइडिंग सरक रहा होगा। देखेंगे अक्सर शेर जो होता है जब अपने शिकार को देखता है तो धीरे धीरे रेंग करके, सरक करके चलता है ताकि सामने वाले शिकार को पता न चले कि वह उसका शिकार करने वाला है।
तो वही कर रहा है कि स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वह जो है किसी जलाशय के पास लंबे घास में सरक रहा होगा। वेन ब्लम्प डियर पास, वेन ब्लम्प डियर पास, ब्लम्प का मतलब होता है मोटा ताजा, डियर का मतलब होता है हिरन, पास का मतलब गुजरना। वेयर का मतलब होता है जहाँ पर, जहाँ पर एक मोटा ताजा हिरन उसके सामने से गुजरेगा और वह उसका शिकार करेगा। वेयर ब्लम्प डियर पास, जहाँ पर एक मोटा ताजा, ब्लम्प का मतलब मोटा ताजा, डियर का मतलब हिरन, जहाँ पर एक मोटा ताजा हिरन सामने से गुजरेगा, पास मतलब गुजरना, गुजरेगा और वह उसका शिकार करेगा। थर्ड स्टेंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना या दहाड़ना। अराउंड हाउस घरों के चारों तरफ। एट द जंगल्स एज, मतलब यहाँ पर पोएट जो है उसकी तुलना कर रहा है, जो जंगल के किनारे जो घर होते हैं, ये उसकी बात बताया जा रहा है कि जो जंगल का बाग होता है वह घरों के चारों तरफ चिल्लाता है, स्नार्लिंग करता है, गुर्राता है। ही शुड बी स्नार्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा। अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, वह जंगल के करीब, मतलब जंगल के किनारे जो घर होते हैं उसके चारों तरफ चिल्ला रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास, फैंग्स का मतलब होता है तीक्ष्ण और नुकीले दांत, और हिज क्ला मतलब होता है पंजा। बारिंग का मतलब दिखाना। बारिंग हिज वाइट क्ला फैंग्स हिज क्लाच, वह अपने नुकीले और तीक्ष्ण दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर दिखा रहा होगा। आगे लिखा है कि टेरराइजिंग द विलेज, मतलब टेरराइजिंग का मतलब होता है आतंकित करना या भयभीत करना। विलेज का मतलब गांव, यह गांव से मतलब है कि गांव के लोगों को। बारिंग का मतलब होता है उसे दिखाना। तो जो जंगल का बाग है, तीसरे लाइन है उसमें देखिए कि बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज टेरराइजिंग द विलेज, वह गांव के लोगों को अपने सफ़ेद और नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाकर डरा रहा होगा, उसे आतंकित कर रहा होगा। अगला स्टेंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। बट यहाँ पर अब बात की जा रही है उस जंगल के बाघ की जो पिंजरे में कैद कर दिया गया है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अब वह कंक्रीट सेल, मजबूत कंक्रीट से बनी, सेल का मतलब कोठरी होता है, लेकिन अब वह कंक्रीट से बने कोठरी में लॉक्ड कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, बिहाइंड बार्स, बार्स का मतलब होता है सलाखें, उसकी ताकत, उसकी जो शक्ति है वो सलाखों के पीछे है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, स्टाल्किंग का मतलब होता है कुछ कदम चलना शानदार तरीके से। लेंथ ऑफ हिज केज, तो वह पिंजरे में कुछ कदम शानदार तरीके से चलता है और इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने वाले जो विजिटर्स होते हैं, जो चिड़ियाघर देखने आते हैं, उनको इग्नोर करता है, मतलब उनको अनदेखा करता है। फिर से देख लीजिए, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन जो जंगल का फ्री बाग होता है जो घूमता रहता है, वह उसे कंक्रीट वाले कोठरी में बंद कर दिया गया है, लॉक्ड कर दिया गया है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे छिपी हुई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरे में जितनी पिंजरे की लंबाई है उसी से वह क्या करता है, स्टाल्किंग कर रहा है, वो उसी में घूम रहा है, उसी कुछ स्टेप चल रहा है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो आने वाले आगंतुक है, जो आने वाले विजिटर्स जो चिड़ियाघर देखने आते हैं, उनको क्या करता है, इग्नोर कर रहा है कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ। पांचवा स्टेंजा है,
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स वह सुनता है, लास्ट वॉइस अंतिम आवाज़, एट नाइट वह रात को अंतिम आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स वह कारें जो पेट्रोलिंग अंत में जो पेट्रोलिंग करने आते हैं, गश्त लगाने आते हैं, देखते हैं कि कोई जानवर मतलब कुछ चीज़ों की उसको ज़रूरत हो सकता है या फिर कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, तो पेट्रोलिंग लगाने आते हैं, गश्त लगाने आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया बाघ की, जो पिंजरे में कैद बाघ है उसकी बात हो रही है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट वह रात के अंतिम आवाज़ को सुनता है जो कारें गश्त लगाने के लिए उसके पास से होकर गुजरती हैं। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आई। स्टार्स का मतलब यहाँ पे स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। विथ हिज ब्रिलियंट आई वह ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीले आँखों, चमकीले वह अपने चमकीले आँखों से घूरता है। किसे घूरता है? एट अ ब्रिलियंट स्टार चमकीले तारों को वह अपने चमकीली आँखों से चमकीली तारों के ऊपर देखता है, अर्थात उसे घूरता है, क्योंकि इसके अलावा वह कुछ कर नहीं सकता। धन्यवाद।